इस वीडियो में देखेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल से रिलेटेड ऑल डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर अ बॉडी ऑफ डॉक्ट्रिन। तो बॉडी ऑफ डॉक्ट्रिन किसे कहते हैं? सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस और कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस को हम बॉडी ऑफ डॉक्ट्रिन कहते हैं। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या? अकाउंटिंग प्रिंसिपल बॉडी ऑफ डॉक्ट्रिन्स है। नेक्स्ट देखते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर बेसिक रूल्स एंड गाइडलाइंस दैट कंपनी फॉलो while preparing their financial statement। जब कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है तब जिस रूल्स एंड गाइडलाइंस को फॉलो करती है उसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहते हैं। तो कंपनी फॉलो रूल्स एंड गाइडलाइंस टू इंश्योर दैट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज यूनिफॉर्म, रिलायबल एंड कंपेरेबल। तो हम एज ए इन्वेस्टर, ये यूजर, दो एफएमसीजी कंपनी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कंपेयर करके हम डिसीजन ले पाए, तो इसलिए वो जो इन्फॉर्मेशन है वो कंपेरेबल बन पाए, इसलिए कंपनी रूल्स एंड गाइडलाइंस को फॉलो करती है व्हाइल प्रिपेयरिंग देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट करते हैं, रूल्स एंड गाइडलाइंस डिराइव फ्रॉम कंसेप्ट। जो रूल्स एंड गाइडलाइंस है, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, उसका बेस अकाउंटिंग कंसेप्ट है। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन रूल्स, इसको हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन रूल्स कहते हैं, जो कि अकाउंटिंग कंसेप्ट पे बेस्ड होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, तो जो हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल है ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल क्या कहता है? जो असेट है उसे हम कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है कि हम अज्यूम करते हैं कि बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर फॉरसीएबल फ्यूचर। तो ये जो बिजनेस है वो आगे कंटिन्यू होगी, इसलिए हम जो असेट है उसको एट कॉस्ट रिकॉर्ड करेंगे, ना कि एट लिक्विडेशन वैल्यू या मार्केट वैल्यू। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, सेल इन मार्च 1 लाख, कमीशन ऑन सेल 10,000 पेड इन अप्रैल। बट ये जो कमीशन है ये तो इस जो सेल मार्च में हुई है उससे रिलेटेड है, तो हम इस कमीशन को मार्च में ही रिकॉर्ड करेंगे। तो ये जो मार्च में हम रिकॉर्ड करेंगे ये कौन बोलता है? मैचिंग कंसेप्ट बोलता है कि जिस पीरियड में ड्यू हुआ, जिस पीरियड से रिलेटेड सेल रिलेटेड है, कमीशन भी हम उसी पीरियड में रिकॉर्ड करेंगे। मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है? मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि पास एडजस्टमेंट एंट्री इन मार्च, तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट। तो जो हमने ये एंट्री पास करा बिकॉज ऑफ मैचिंग प्रिंसिपल। होप आपको समझ में आया होगा।